क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम मन के अनुसार नहीं मिलता? क्या कभी आपको लोगों के डर से अपने मन की बात कहने में परेशानी हुई है? क्या कभी भविष्य की चिंता इतनी बढ़ गई कि आज का सुख भी छिन गया? अगर हाँ, तो आज की यह कथा और गीता की ये 5 सीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने का रास्ता बताती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही लोगों को सामने देखकर घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उन्हें जीवन जीने का ज्ञान दिया। आज हम जानेंगे गीता की 5 ऐसी बड़ी सीख जिन्हें अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो चिंता, डर और निराशा के बीच भी वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। पहली सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सरल अर्थ है तुम्हारा अधिकार अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। मैं मेहनत करूँगा तो सफलता मिलेगी या नहीं? लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं? मेरी मेहनत का परिणाम क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? यही सोच धीरे धीरे हमारे मन की शांति छीन लेती है। मान लीजिए एक किसान खेत में बीज बोता है, वह मिट्टी तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका काम मेहनत करना है। उसी तरह हमारा काम है सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना। परिणाम कब और कितना मिलेगा यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम की कोई कीमत नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि परिणाम की चिंता इतनी ज़्यादा मत करो कि तुम्हारा वर्तमान कर्म ही खराब हो जाए। अगर विद्यार्थी पढ़ते समय केवल यह सोचता रहे कि मेरे कितने नंबर आएंगे, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। लेकिन अगर वह पूरी ईमानदारी से पढ़ाई पर ध्यान दे तो उसके हाथ में जो है वह उसने कर दिया। इसलिए गीता की पहली सीख है मेहनत पर ध्यान दो, सही कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरी सीख, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जीवन में कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है और कभी आलोचना, कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता। लेकिन हम अक्सर सुख आने पर उसे हमेशा बनाए रखना चाहते हैं और दुख आने पर सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। यही गीता हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे मौसम बदलता है, गर्मी हमेशा नहीं रहती, सर्दी हमेशा नहीं रहती, बरसात भी हमेशा नहीं रहती, उसी तरह जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी ज़िंदगी परेशानी ही रहेगी, और अगर आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर दिन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इसलिए सुख में अहंकार मत करो और दुख में टूटो मत। जब सफलता मिले तो भगवान को धन्यवाद दो, जब असफलता मिले तो उससे सीखो। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो विनम्र रहो, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो पहले सोचो उसमें आपके लिए कोई सीख छिपी है या नहीं। गीता हमें परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय अपने मन को मजबूत बनाना सिखाती है। तीसरी सीख, अपने मन पर नियंत्रण रखो। हमारे जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। मन कहता है आज काम मत करो, कल कर लेना, थोड़ा और मोबाइल देख लो, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं यह देखो,
तुमसे नहीं होगा, तुम असफल हो जाओगे। और इंसान इन विचारों को सच मानने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने की बात कही है। मन अगर हमारे नियंत्रण में है तो वही हमारा मित्र बन सकता है, लेकिन अगर मन ही हमें नियंत्रित करने लगे तो वही हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। एक उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छी नाव है, लेकिन अगर उसके हाथ में नाव की दिशा नियंत्रित करने वाला साधन ही नहीं है तो नाव उसे जहां हवा ले जाएगी वहां चली जाएगी। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम हर विचार के पीछे भागते रहे तो हमारा जीवन भी इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को पहचानना सीख जाएं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। इसके लिए छोटी शुरुआत कीजिए। सुबह उठते ही तुरंत नकारात्मक विचारों में मत जाइए। अपने दिन का एक छोटा लक्ष्य बनाइए। कुछ समय शांत बैठिए, प्रार्थना कीजिए और जब मन कहे कि तुम नहीं कर सकते तब खुद से कहिए, मैं अपना प्रयास जरूर करूँगा। याद रखिए, मन को एक दिन में नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन रोज थोड़ा अभ्यास किया जाए तो मन धीरे धीरे मजबूत होता है। चौथी सीख, दूसरों से तुलना मत करो। आज के समय में यह सीख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। हम किसी को सफल देखते हैं और सोचते हैं उसके पास मुझसे ज़्यादा है, वह मुझसे आगे है, उसकी ज़िंदगी मुझसे अच्छी है, और फिर हम अपनी ही ज़िंदगी को कम समझने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान की पूरी ज़िंदगी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उसका एक हिस्सा देख रहे हैं। गीता हमें अपने स्वभाव और अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। पांचवी सीख, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ। गीता में अर्जुन का सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके सामने कठिन परिस्थिति थी, भावनाएं थी, डर था, मोह था, और इसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया। हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब हमें निर्णय लेना पड़ता है, कभी परिवार के कारण, कभी समाज के डर से, कभी लोगों की बातों के कारण, और कभी इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने सही रास्ता चुना तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमेशा लोगों को खुश करने के लिए जीना संभव नहीं है। अगर आपका काम सही है, आपकी नीयत साफ है और आप किसी का अहित नहीं कर रहे तो केवल लोगों की बातों के डर से अपने सही रास्ते मत छोड़िए। याद रखिए, लोगों की राय बदलती रहती है। आज कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कल वही आपकी आलोचना कर सकता है। अगर आपका जीवन दूसरों की राय पर निर्भर है तो आपकी शांति भी दूसरों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानिए। जो जिम्मेदारी आपके सामने है उसे ईमानदारी से निभाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।